अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप सब लोगों का एमएस वर्ड के सेकंड लेक्चर में। तो हमने कल स्टडी किया था होम की के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट की के बारे में। इंसर्ट की में सबसे पहली जो चीज़ है वो है कवर पेज। कवर पेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी बुक का पेज देखें, पहला पेज होता है वो उसका कवर पेज होता है। और कवर पेज होता है, बुक ले लें आप, कोई भी नोट्स वगैरह ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, तो यहाँ से वो कवर पेज ऐड हो जाता है। हम यहाँ पे कवर पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ से डिफरेंट डिज़ाइंस नज़र आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और उस डिज़ाइन की एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, जब आपने वो डिज़ाइन चूज़ किया है तो वो डिज़ाइन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि बुक का टाइटल क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि इंग्लिश स्पीकिंग, और उसके राइटर का नेम यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे तो वो हमने लिख लिया है सबा अख्तर। उसके बाद यहाँ पे होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आपने ये जो बुक लिखी है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लिखी है और उसका क्या पर्पज़ है, तो वो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख लेना है। इसी तरह से नीचे यहाँ पे यूज़र यानी कि कोर्स टाइटल होगा, आप कोई भी कोर्स का टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये था हमारा कवर पेज। अब हम इस कवर पेज को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट पे जाना। तो हम करेंगे रिमूव, यहाँ से हम बैक जाएंगे और वहीं पे जाके यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा रिमूव करंट पेज का, वहाँ से हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ब्लैंक पेज। आप अपनी कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं और आप अपना ब्लैंक पेज इंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई भी ब्लैंक पेज इंटर कर सकते हैं। बस आप लोग प्रेस करेंगे तो पेज जो है वो इंटर होता जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आप किसी भी पॉइंट पे पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन है, आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ है टेबल। आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह लिख रहे होते हैं मैथमेटिकली या कुछ भी होता है तो डाटा इंटर करना होता है जिसमें हमने टेबल इंसर्ट करने होते हैं। तो टेबल एक तो वे ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से टेबल इंसर्ट हो सकता है अपनी मर्ज़ी से, आप जितना मर्ज़ी इंसर्ट कर लें। अगर ये सही नहीं वे लग रहा तो यहाँ पे आप नीचे जाएं, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें। जब आप लोग इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल शो हो जाएगा जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि 4 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों और 4 ही नंबर ऑफ़ रोज़ हों, तो वो यहाँ पे आप इंटर करके इसको ओके कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल शो हो जाएगा। अब जब आप लोग देखेंगे कि टेबल शो हो चुका है तो टेबल्स में भी नेक्स्ट बहुत सारी एडिटिंग होती है, वो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही होगी। यहाँ पे टूल बार पे देखें, ऊपर वाली बार पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन शो हो रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। यहाँ से काफ़ी सारे और भी डिज़ाइंस निकल सकते हैं। जब आप यहाँ पे नीचे एरो पे क्लिक करते हैं तो ये सारे काफ़ी सारे टेबल्स के ही डिज़ाइन हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये टेबल्स के डिज़ाइंस हैं और जब आप चूज़ करेंगे उस पर आपने जस्ट सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से टेबल की शेडिंग भी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेडिंग, आप शेडिंग कर सकते हैं, टेबल में कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसी तरह बॉर्डर भी होता है कि आपने टेबल का बॉर्डर कौन सा रखना है, सिंगल लाइन लेनी है, डबल लाइन लेनी है, कलरफुल लाइन लेनी है, ये सारी टेबल की ही एडिटिंग है। और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से मीन्स के बॉर्डर जो आप लगा रहे हैं वो उसका पेन कलर क्या होना चाहिए वो आपने बताना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लाइन लेनी है। ये डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिज़ाइंस की लाइंस दी हुई हैं और यहाँ पे आप उसका साइज़ भी बता सकते हैं कि आपने उसको कितना मोटा रखना है। तो ये चीज़ है। उसके साथ ही बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, बॉर्डर आप जो मर्ज़ी लेना चाहें ले सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स मीन्स के सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर बॉर्डर का पेंटर भी है कि आपने पेंटर कैसे करना है, तो वो यहाँ पे पेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा टेबल, ठीक है। अब हम दोबारा से इंसर्ट पे वापस चले जाएंगे। आप चाह रहे हैं कि ये अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, हम इंसर्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ अब पिक्चर का ऑप्शन है, टेबल्स के साथ ही पिक्चर्स का ऑप्शन है। अब जब आप यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट लिख रहे होते हो तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का लोगो इंसर्ट करना होता है।
अब जो लोगो होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है। पहले तो आप वो गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोग जाएंगे पिक्चर्स के ऑप्शन में। जब आप लोग जाएंगे पिक्चर्स के ऑप्शन में तो यहाँ पे आपने जहाँ पे भी रखा होगा यूनिवर्सिटी का लोगो वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे मेरा तो डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो यहाँ से उसको क्लिक करके यूनिवर्सिटी का, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का लोगो है, उसको क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे तो ये हमारा लोगो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका साइज़ छोटा करना चाह रहे हैं। आप लोग अगर देखें तो ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, हम इसका साइज़ छोटा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल एरो, ये एरो जब तक शो नहीं हो जाता तब तक इसका साइज़ छोटा या बड़ा नहीं होगा, और फिर प्लस का साइन आ जाएगा, वहाँ से इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। वहाँ से आप माउस को यूज़ करते हुए इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो ये इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी के ऊपर आप लोग देखें, यहाँ पे पिक्चर्स के डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं कि आपने लोगो जो इंसर्ट करना है वो किस डिज़ाइन में करना है। ये काफ़ी जो है डिफरेंट तरीके की शेप्स दी हुई हैं, जो भी आप शेप चूज़ करना चाहें वो करके तो यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो होगी पिक्चर्स के डिज़ाइंस। अब पिक्चर्स में क्या होता है कि रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन भी होता है। बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। तो ये तो सिंपल लोगो है ना, इसका तो बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इसको क्लिक करके। फिर आप कंप्रेस पिक्चर भी कर सकते हैं। चेंज पिक्चर करना चाह रहे हैं, चेंज पिक्चर हो जाएगी। रीसेट पिक्चर करना चाह रहे हैं, मीन्स के दोबारा से सेटिंग करना चाह रहे हैं तो रीसेट हो जाएगा। ये सारी की सारी जो है वो पिक्चर्स की ही आर्ट है कि आपने पिक्चर की सेटिंग कैसे करनी है। अब ये अगर हम इसकी वो जाएं डेप्थ में तो बहुत ही, पिक्चर बॉर्डर भी होता है कि आपने पिक्चर बॉर्डर किस कलर में लेना है वो बता दें, ठीक है। पिक्चर इफ़ेक्ट्स आपने यहाँ पे और भी तरीके के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, आपने कौन से लेने हैं तो वो भी आगे काफ़ी तरह के शो हो रहे होते हैं। आपने कौन सा जो है 3D लेना है, कोई भी लेना है तो वो जो है वो यहाँ से शो हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। फिर पिक्चर लेआउट भी आ जाता है इंसर्ट पे, इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो पिक्चर के वो ऑप्शन जो होंगे वो शो हो जाएंगे पिक्चर पे शो। तो ये डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत डेप्थ में जाएगा और हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।